लाइट के बारे में जानते होंगे। लाइट क्या होती है, आपने देखा होगा सनलाइट होती है, जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स चलती हैं, ये सब चीज़ें लाइट है। लेकिन लाइट होती क्या है ये सब आप पहले जानते हो। छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक लाइट के बारे में हमने बहुत बार देखा है, बहुत बात करते हैं। लेकिन लाइट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है लाइट के बारे में इंट्रोडक्शंस, लेकिन उसके बाद बड़ी क्लासेस तक आते आते इसके डिटेल्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आप लाइट के बारे में कितना जानते हो, उसके अलावा आप लाइट के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। पहला तो आपको ये जान लेना चाहिए कि लाइट होती क्या है। लाइट एक एनर्जी ही है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी भी लाइट भी, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जैसे साउंड एनर्जी होती है, मस्कुलर एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, ये सब एनर्जी के ही टाइप हैं। इसी तरीके से लाइट भी एक एनर्जी का ही टाइप है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट को, लेकिन लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लाइट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप छोटी क्लासेस में या अपनी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और लाइट ट्रेवल करती है। एक्चुअली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लाइट दो तरीके का बिहेवियर शो कर सकती है। लाइट पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है, लाइट वेव नेचर भी शो कर सकती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाइट पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में फ़र्क क्या है। वेव होती है पार्टिकल्स का ही जो एक फ्लो होता है, उसे हम वेव कह सकते हैं, और वो भी दो टाइप की होती हैं। दे कैन बी ट्रांसवर्सल, दे कैन बी लॉन्गिट्यूडनल। तो जो लाइट होती हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। तो लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। पार्टिकल नेचर मतलब पार्टिकल इंडिविजुअली भी एक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल जो उसके क्वालिटीज़ होते हैं वो भी शो कर सकता है, जबकि लाइट पूरा ग्रुप में एक यूनिडायरेक्शनल होकर भी लाइट अपना इफेक्ट शो कर सकती है। तो लाइट वेव नेचर भी है उसका, और उसका पार्टिकल भी नेचर है। तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर आप लाइट को किसी इलेक्ट्रिक मीडियम में या किसी मैग्नेटिक मीडियम में रख देते हैं या वहाँ से ट्रेवल कराते हैं तो लाइट अपना बिहेवियर बदल लेती है। इसे हम कहते हैं लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सो दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात ये है कि लाइट को, अब क्या होता है कि लाइट को ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम की नीड नहीं होती। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जैसे साउंड वेव्स हैं या हीट वेव्स हैं, हीट है, इनको ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। आइदर इट कैन बी अ सॉलिड मीडियम, इट कैन बी अ लिक्विड मीडियम, इट कैन बी अ गैसियस मीडियम, बट एक मीडियम होना चाहिए। लाइट को पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। साउंड वेव्स जो होती हैं या तो वो सॉलिड में से पास हो सकती हैं, जैसे आप किसी रॉड के अंदर आप स्कूल की घंटी बजा रहे हैं तो वो आपने हिट किया तो वो उसके अंदर से पास ऑन होती हुई आपको सुनाई देती है। तो और एक पार्टिकल, एयर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। अगर एयर ना हो, बीच में से आप एयर को हटा दें तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती, लेकिन लाइट वेव्स तब भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो लाइट वेव्स डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ये आपको बात याद रखनी है कि लाइट वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल होने के लिए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो ड्यूअल नेचर की होती हैं, वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती हैं, और साइड बाय साइड लाइट वेव्स जो हैं वो वेव नेचर भी शो कर सकती हैं। इट डिपेंड्स। फिर तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने ये पहले भी पढ़ा है कि लाइट जो होती है, जब लाइट के रास्ते में, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जब सीधी लाइन में चलती है, उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए, कोई ओपेक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट पास ना हो सके, अगर ऐसी कोई भी चीज़ लाइट के रास्ते में आ जाती है तो लाइट उसके अंदर से क्रॉस नहीं हो सकती है। तो उतनी जगह लाइट की जो होती है, क्योंकि लाइट सीधी चलती है, वो कहीं मुड़ नहीं सकती है, वो बैंड नहीं हो सकती है, तो लाइट उसके आसपास की जो लाइट्स होगी वो तो निकल जाएगी, लेकिन वो वहीं पर या तो रुक जाएगी या एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या फिर वो बाउंस बैक हो जाएगी अगर वो ओपेक मटेरियल है। अगर वो ओपेक मटेरियल है, आप ये समझेंगे कि ओपेक मटेरियल, बात ये है कि ओपेक मटेरियल वो होता है जो लाइट को अपने में से बिल्कुल पास ही ना होने दे। दूसरे होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, वो अलाउ करते हैं लाइट को टू गो थ्रू देम।
उसके अंदर से लाइट पास होके आर पार हो जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। मे बी सम ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑल्सो, बट अधिकतर लाइट उसमें से पास ऑन होकर दूसरी तरफ चली जाती है। उसे हम कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और अगर लाइट जो है बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट भी पास होके ना जा सके तो उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे आपने लाइट कोई टॉर्च लगाई है, आपने रास्ते में एक वुड का कोई भी ब्लॉक रख दिया है, तो क्या वो लाइट आपकी पास हो जाएगी? नहीं होगी आपकी लाइट पास। इन केस आपने पीछे कोई एक दीवार है या कोई भी एक स्क्रीन है, कोई कपड़ा ही है, और आप यहाँ से टॉर्च की लाइट उस पर डाल रहे हैं या आपके उस पर ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो उसकी जो जितनी जगह पर वो चीज़ ब्लॉक वो खड़ा हुआ है या जिस भी आकार या जिस भी शेप का वो ब्लॉक है, उतना रास्ता लाइट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। जितना रास्ता ब्लॉक हो जाएगा उतना रास्ता बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि लाइट की रेज बैक साइड पे पहुंच ही नहीं पाएंगी। और वहाँ जो स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पे उतना एरिया ब्लैक नजर आएगा, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे शेडो के फॉर्म में। हम कहेंगे कि ये इसकी शेडो है। तो शेडो कहाँ बनती है? जब लाइट की स्ट्रेट लाइन पाथ में कोई भी चीज़ ऐसी जो लाइट को अपने अंदर से ट्रांसफर होकर बाहर निकलने ना दे, तो उतना रास्ता जितना वो शेप होता है उतना रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से बैक साइड पे हमें ब्लैक कलर ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पे डार्क एरिया हो जाता है और बाकी एरिया एनलाइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शेडो फॉर्मेशन होती है। तो लाइट का ही फिनोमेना है शेडो फॉर्मेशन का। व्हेन एन ऑब्स्टिकल, यानी कोई भी बाधा अगर लाइट के रास्ते में आ जाती है, व्हेन एनी काइंड ऑफ ओपेक ऑब्स्टिकल कम्स इन बिटवीन द पाथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन लाइट पाथ, देन द शेडो इज फॉर्म्ड। इसी तरीके से शेडो फॉर्मेशन होता है। और इस फिनोमेना के अलावा भी लाइट जो है, अब आप ये सोचेंगे लाइट चलती है उसके क्या पैर होते हैं, बट लाइट की स्पीड होती है। लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, वेव्स कैन ट्रेवल, सो लाइट कैन ट्रेवल। पार्टिकल्स कैन ट्रेवल, तो लाइट कैन ट्रेवल। पार्टिकल्स को तो कोई बाउंडेशन नहीं है, वो तो ट्रेवल कर सकते हैं। तो लाइट जो होती है वो ट्रेवल कर सकती है, और लाइट जो होती है उसको लेकिन मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है? यानी कि लाइट अगर आप एयर ना हो, ऐसी जगह जहाँ एयर ना हो, जहाँ वाटर ना हो, जहाँ कोई सॉलिड मीडियम ना हो, वहाँ पर भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज इट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। सो लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अब ये वैक्यूम क्या है? वैक्यूम वो जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि आपने किसी संक्शन जो चीज़ संक्शन होकर एकदम से चिपक जाती हैं उनके अंदर, या फिर आपने कभी कोई खाली बॉटल, प्लास्टिक का खाली बॉटल आपने लिया और उसके अंदर से सब पानी या जो भी आपका ड्रिंक था वो खाली कर लिया, और उसके बाद आपने उसको अगर हवा को अंदर पुल किया है तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो पिचकने लगती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर से हवा निकल जाती है। आप अगर कोई इंजेक्शन या नीडल यूज़ करते हैं, नीडल के अंदर भी आपको जब तक उसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं होता तब तक उसके अंदर लिक्विड अंदर आ नहीं पाता, क्योंकि वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेशर नहीं होता बिल्कुल भी। तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कोई भी चीज़ बाहर से अंदर मूवमेंट करती है या अंदर से बाहर मूवमेंट करती है। तो वैक्यूम वो प्लेस है जहाँ पर हवा भी नहीं होती, हवा भी नहीं होती पर लाइट वहाँ पे भी ट्रेवल कर सकती है। सो लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इट मीन्स दैट लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। और वैक्यूम वो जगह है जहाँ कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होता। सो लाइट की स्पीड जो होती है सबसे फास्ट वैक्यूम में ही होती है। वैसे तो लाइट की जो स्पीड होती है नियरली एयर में भी उतनी होती है जितनी वैक्यूम में होती है, लेकिन एयर में आपको पता है एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। उन गैसेस को आप जब लाइट चलती है तो रास्ते में उनके पार्टिकल्स भी आते हैं, वो एक तरीके के ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, लेकिन वो इतने माइनर ऑब्स्टिकल हैं कि लाइट को उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसकी स्पीड जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। तो लाइट आराम से ट्रैवल करती है, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड नियरली उतनी ही रहती है जितनी वैक्यूम में उसकी स्पीड होती है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर्स इतना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है।
सिर्फ 1 सेकंड में। तो आप समझ सकते हो कि लाइट की स्पीड कितनी फास्ट होती है। तो लाइट पलक झपकते ही आप ये समझ सकते हो कि सन हमसे कितनी दूर है। सन हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और उसकी जो लाइट है वो डेली अर्थ को रीच करने में, क्योंकि सनसेट और सनराइज डेली होता है अर्थ के रोटेशन और उसके वजह से, तो सनसेट और सनराइज में जब भी अर्थ पर सन की रेज आती हैं तो वो ट्रेवल करके वापस, तो उसको सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, जबकि इट इज़ एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो आप समझिए लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर्स इन 1 सेकेंड, इतनी स्पीड है कि 1 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम में होगी? ऑब्वियसली वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ कोई भी बीच में रुकावट ही नहीं है, तो लाइट को ट्रैवल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप एक खाली रोड पे अपनी गाड़ी चलाते हो, तो खाली रोड पे आपको गाड़ी चलाने में आप बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जितनी तेज़ स्पीड से चाहो आप गाड़ी चला सकते हो। बट वट इफ़ द रोड इज़ ब्लॉक्ड विथ ट्रैफिक जैम, आप अगर जाम में फंस जाते हो तो जाम के अंदर आपको अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बाधा है, रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, तो उनको आप क्रॉस तो नहीं कर सकते। सो उसी तरीके से सेम लाइट भी जब रास्ते में जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी उतनी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो वैक्यूम में क्योंकि सबसे कम रुकावट है, कुछ रुकावट ही नहीं है, कोई मीडियम बीच में है ही नहीं, कोई पार्टिकल ही नहीं है, इसीलिए लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम मीडियम में होती है। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि लाइट के 3 मेन फिनोमिना हैं। मैंने आपको बताया लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो लाइट जो है वो उससे क्रॉस नहीं कर सकती है। लेकिन अगर लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है तो लाइट क्या कर सकती है? लाइट रिफ्लेक्शन कर सकती है। यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट किसी सरफेस पे अगर टकराई तो वो उससे वापस टकराकर बाउंस बैक भी कर सकती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, अगर लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है तो लाइट उससे आर पार हो सकती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पार हो जाती है, लेकिन पार होने में वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूंगी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक्चुअल फ़र्क क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आज मैंने आपको बताया। और तीसरा जो फिनोमेना है लाइट का वो है एब्जॉर्प्शन। लाइट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट, कोई सरफेस ऐसी होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, तो लाइट की कुछ अमाउंट को हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं आगे इस टॉपिक की डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूँगी। जय गुरु जी।